बहुत बड़ी बात है। सरकार की आमद का जश्न मनाना हम गुलामों की किस्मत में है, लेकिन इस दौर में आदमी सब कुछ भूल कर नबी का जश्न सजाने लगे, इससे बड़ी कोई और बात नहीं है। अल्लाह के हबीब का जश्न सजाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घरों को हमेशा के लिए सजा दे, अल्लाह आपकी जिंदगी को सजा दे। और जब ऐसा माहौल होता है, मेरी एक आदत है, ऐसा माहौल हो तो मुझे एक हदीस बड़ी प्यारी लगती है जिसे मैं बारहा सुनाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि गुफ्तगू का आगाज ऊंची हदीस से हो जाए ताकि आपके जज्बात को और पर मिल जाएं और लगे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का सिला अल्लाह ने हमें क्या अता फरमाया है। झूम कर कह दे, मैं हदीस सुनाता हूँ, कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मस्जिद नबवी का सहन सरकार जलवगर, सहाबा की जमात, मेरे आका सरवरे कौनैन ने सहाबा से एक सवाल किया है, मेरे सहाबा बताओ वो कौन लोग हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। हदीस सुने इंशाअल्लाह, मजा आएगा। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, सहाबा बताओ वो कौन लोग हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है, जिनका ईमान हैरत में डालने वाला है, जिनका ईमान हैरत के समंदर में मुस्तगरक करने वाला है। अल्लाह के हबीब ने सवाल किया, न सवाल करने वाले का जवाब था और न सवाल का जवाब था, और जिनसे सवाल किया जा रहा है न उस जमात का कोई जवाब। जवाब सवाल करने वाला भी लाजवाब, और जिस जमात से सवाल है वो भी जमात भी लाजवाब। सवाल अल्लाह के नबी ने कहा, कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है, जिनके ईमान पर हैरत की जा सकती है, जिनका ईमान हैरत में डालने वाला है, जिनका ईमान हैरत के समंदर में मुस्तगरक करने वाला है। सवाल सहाबा से हुआ तो सहाबा ने जवाब देना शुरू किया, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वो फरिश्तों की जमात है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। सुभान अल्लाह। किसकी जमात? बोल के सुनिए, किसकी जमात? फरिश्तों की जमात का फरिश्तों की जमात है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। मुस्तफा ने अपने लम्हाए मुबारका को जुम्बिश दी, आका ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, फरिश्तों के ईमान में कोई ताज्जुब नहीं, इसलिए कि फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक है। अगर इतने बड़े इनाम के बाद फरिश्ते ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा? फरिश्ते अल्लाह की रहमत के साये के नीचे रहते हैं। अगर इतने बड़े इनाम के बाद फरिश्ते ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा? फरिश्ते मासूम पैदा किए गए हैं, वो कभी गुनाह नहीं कर सकते, वो कभी गुनाह नहीं कर सकते, खता नहीं कर सकते, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। इतने बड़े इनाम के बाद अगर फरिश्ते ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा? आका ने कहा, नहीं नहीं, फरिश्तों के ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। अल्लाह के हबीब ने फिर कहा, ऐ मेरे सहाबा बताओ तो सही, कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है? वो कौन सी जमात है जिनका ईमान हैरत में डालने वाला है, जिनका ईमान हैरत के समंदर में मुस्तगरक करने वाला है? अब सहाबा ने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो अंबिया की जमात है, नबियों की जमात है जिनका ईमान लाना ताज्जुब खेज है। फिर अल्लाह के नबी ने मुस्कुराकर अपने लम्हाए मुबारका को जुम्बिश दी, आका ने इरशाद फरमाया, अंबिया के ईमान में कौन सी ताज्जुब वाली बात है? अंबिया वो है जिनके सरों पर परवरदिगारे आलम ने ताजे नबुव्वत सजाया है। इतने बड़े इनाम के बाद अगर अंबिया ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा? अंबिया वो है जो मासूम पैदा किए गए हैं। इतने बड़े इनाम के बाद अगर अंबिया ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा? अंबिया को अल्लाह ने तरह तरह के मोजेज़ात से नवाजा है। अगर इतने बड़े इनाम के बाद अंबिया ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा? अल्लाह के नबी ने फिर कहा, ऐ सहाबा बताओ तो सही, अंबिया का ईमान ताज्जुब खेज नहीं है, बताओ तो सही कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है? अब सहाबा ने
मुस्कुरा कर कहा, या रसूल अल्लाह हमारे समझ में आ गया है वो कौन है जिनका ईमान ताजुब खेज है, वो कौन है जिनका ईमान हैरत में डालने वाला है, वो कौन है जिनका ईमान हैरत के समंदर में मुस्तगरक करने वाला है। मेरे आका ने कहा बताओ कौन है। तो सहाबा ने मुस्कुरा कर कहा, या रसूल अल्लाह वो हम ही हैं जिनका ईमान ताजुब खेज है। यानी सहाबा ने अपने आप को कहा, या रसूल अल्लाह हम हैं जिनका ईमान ताजुब खेज है, जिनका ईमान हैरत में डालने वाला है। तो मुस्तफा जाने रहमत ने मुस्कुरा कर कहा था, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारे ईमान में कौन सी ताज्जुब वाली बात है, तुम्हारा ईमान कौन से हैरत में डालने वाला है। अरे तुम तो वो हो जिनके सामने हमेशा वो दुहा चेहरे वाला रहता है। अरे इसे देखकर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। वल्लैली इज़ा सजा जुल्फों वाला तुम्हारे सामने रहता है, इसे देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। सुभानल्लज़ी असरा रफ्तार वाला तुम्हारे सामने रहता है, अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। माज़ागल बसरु व मा तगा निगाहों वाला तुम्हारे सामने रहता है, अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी नजरों के सामने अबू जहल की बंद मुट्ठी में मैं कंकरियों को कलमा पढ़ाता हूँ, इसे देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी निगाहों के सामने मैं दरख्त को इशारे से बुलाता हूँ, वो मेरे कदमों में चला आता है, इसे देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी निगाहों के सामने जाबिर के मुर्दा बच्चों को मैं जिंदगी अता करता हूँ, बताओ इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी निगाहों के सामने जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर मैं उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े करता हूँ, इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी निगाहों के सामने वादिये सहबा में मैं अली के लिए डूबे हुए सूरज को बुलाता हूँ, अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी निगाहों के सामने मैं जिस खारी कुएं में अपना लुआब डालता हूँ वो मीठा हो जाता है, बताओ इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। कहा तुम्हारे ईमान में कोई ताज्जुब नहीं, कहा तुम्हारे ईमान में कोई ताज्जुब नहीं, तुम्हारा ईमान हैरत में डालने वाला नहीं है, तुम्हारा ईमान हैरत के समंदर में मुस्तगरक करने वाला नहीं। लेकिन सवाल तो अब भी बरकरार है। अल्लाह के नबी ने कहा बताओ कौन है जिनका ईमान हैरत में डालने वाला है। सहाबा ने आजिज़ाना अंदाज में अर्ज की, या रसूल अल्लाह अब हमारा इल्म जवाब दे चुका है, अब हमें मालूम नहीं वो कौन है जिनका ईमान ताज्जुब में डालने वाला है, हैरत में डालने वाला है, हैरत के समंदर में मुस्तगरक करने वाला है। या रसूल अल्लाह हमारा इल्म जवाब दे चुका है, या रसूल अल्लाह अब आप ही बता दें वो कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। ऐ पहाड़ी के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों अपनी किस्मतों पर नाज करो, तुम आज नबी का जलसा सजाकर फख्र कर रहे हो। अरे तुम तो आज सजा रहे हो, 1400 साल पहले नबी तुम्हारा जिक्र मस्जिद नबवी में कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, दाता की आमद, मलजा की आमद, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप ही बता दें वो कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। अब जरा अपनी किस्मतों पर नाज करो, मुस्तफा का जवाब सुनो। अल्लाह के नबी ने कहा फरिश्तों के ईमान में ताज्जुब वाली बात नहीं, अंबिया के ईमान में ताज्जुब वाली बात नहीं, सहाबा तुम्हारे ईमान में ताज्जुब वाली बात नहीं। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह फिर वो कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। तो मदीने के ताजदार ने फरमाया था मेरे सहाबा सुनो सुनो, ना अंबिया का ईमान ताज्जुब खेज, ना फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज, ना तुम्हारा ईमान ताज्जुब खेज, बल्कि सुनो सुनो तुम्हारे बाद कुछ लोग पैदा होंगे जिन्होंने मुझे देखा न होगा बल्कि सिर्फ सुना होगा कि अब्दुल्लाह के आंगन में 12 रबीउल अव्वल 2 शम्बे के रोज मदीने का ताजदार पैदा हुआ था।
था, आमीना के बदन एक दस से पैदा हुआ था, उन्होंने मुझे देखा ना होगा, सिर्फ मेरा नाम सुना होगा, लेकिन इश्क का ये आलम होगा। कहते होंगे या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहते होंगे या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। कहा जब मेरे इश्क की बारी आएगी तो कोई आशिक इमाम इश्क को मोहब्बत की सूरत में पुकार कर कहेगा, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। जब वो मेरे जिक्र में सरशार होगा तो मुझसे पूछेगा, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह में क्या जागा। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, फैज़ाने औलिया इकराम अल्लामा राशिदुल क़ादरी साहब क़िबला मिस्वाही, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई कि नहीं? वो कौन है, कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है? कौन है? अरे हम ही तो हैं, हम ही तो हैं जिन्होंने मुस्तफा को देखा नहीं है, लेकिन प्यार का ये आलम है। अकीदत में कहते हैं या रसूल अल्लाह, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हम ही तो हैं, आज हम उनके लिए चरागा कर रहे हैं, आज उनकी आमद पर चरागा कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके कदम आ जाएंगे तो हमारी घर की रोशनी का आलम कुछ और होगा, हमारे घर की ताबनाकी का आलम कुछ और होगा, उसकी चमक व दमक का आलम कुछ और होगा। अच्छा, आज लोगों को एतराज भी है कि भाई झंडियां क्यों लगाई हैं, ये लाइटें क्यों सजाई हैं, ये लाइटिंग लगाने की जरूरत क्या है? कहो तो एक मिसाल दे दूं। मौजू नहीं है मेरा ये, मैं कुछ और सुनाना चाहता हूँ, लेकिन एक मिसाल देकर गुजर जाऊं ताकि कभी आपके दिल में किसी के कहने से कोई कसक बाकी न रहे, कोई कहने वाला कहता रहे कि लाइटें क्यों लगाई हैं, फजूल खर्ची है, वो जो कहता है कहता रहे, हम अपना अकीदा बयान करके चले जाते हैं, है कि नहीं? हम अपना अकीदा, देखो अकीदा क्या है, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ। देखिए, दुनिया में सब एक से नहीं होते, सब एक से तो नहीं, कोई करोड़पति है तो कोई लखपति है, कोई हजारपति है, किसी के पास सिर्फ कमाने और खाने का है बस, इससे ज्यादा नहीं, हर तरीके के लोग हैं। जब करोड़पति अपने घर चरागा करना चाहेगा तो लाइटिंग का आलम कुछ और होगा, है कि नहीं? लखपति करना चाहेगा तो कुछ और आलम होगा। किसी के पास चंद पैसे हैं लेकिन सरकार की मोहब्बत का चिराग जल रहा है, वो एक मोमबत्ती भी लगा देगा तो उसके चिरागे का आलम कुछ और होगा। सुभान अल्लाह। यानी लाइटिंग भी कुदरत के हिसाब से होती है, ताकत के हिसाब से, पावर के हिसाब से, और अल्लाह से ज्यादा पावर वाला कोई है नहीं, परवरदिगार आलम से पावर वाला कोई है, उससे ज्यादा पावर वाला कोई नहीं। अगर कोई तुमसे पूछे कि लाइटिंग क्यों लगाते हो तो सीने को चौड़ा करके, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारी बात का इनकार कर दे तो उलमाए अहले सुन्नत अभी जिंदा है, किसी के करीब लाकर खड़ा कर देना। अगर कोई तुमसे कहे मुस्तफा की आमद पर चरागा क्यों करते हो तो कहना ये सवाल हमसे मत कर, जब मुस्तफा तशरीफ लाए थे तो सबसे पहले रोशनी करने वाला परवरदिगार था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूछ, परवरदिगार से पूछ, परवरदिगार से पूछ, क्या मामला है?
रोशनी क्यों? अब आइए देख लीजिए, जब अल्लाह के हबीब की विलादत का वक्त करीब आया, हजरत उस्मान की माँ हजरत फातिमा फरमाती हैं कि रात की तन्हाई में मुझे कुछ हाजत महसूस हुई, तो मैं हाजत के लिए अपने घर से अपना कदम निकाला, और अपने घर से जैसे ही मैंने अपना कदम निकाला, अचानक मेरी निगाह आसमान की तरफ उठी, और जब आसमान की तरफ निगाह उठी तो आसमान का मंजर कुछ और था। आसमान का आलम ये था कि आसमान के जितने सितारे थे आसमान से नीचे को आते जा रहे थे, जमीन के करीब आ रहे थे, और इतना करीब आ गए थे कि हजरत उस्मान की मां ने कहा आसमान के सितारे इतना करीब आ चुके थे, ऐसा लगता था कि अभी मेरे सर पर गिर पड़ेंगे, ऐसा लगता था अभी मेरे सर पर वाक़े हो जाएंगे, मेरे सर पर गिर जाएंगे। मैं मारे खौफ के अपने घर की तरफ भाग कर गई तो मैंने देखा आसमान के वो सितारे आमिना के आंगन की तरफ उतर रहे हैं। अब मैं रात भर बेचैन रही, बेकरार रही, लेकिन जैसे ही सुबह नमूदार हुई मैं आमिना के आंगन में गई और आमिना से पूछा, अरे आमिना रात क्या माजरा हुआ है? मैंने देखा आसमान के सितारे आसमान से नीचे को तेरे आंगन की तरफ उतरते आ रहे थे, क्या मामला है? तो आमिना ने पुकार कर कहा था, और तो कुछ नहीं हुआ, मेरा लखते जिगर दुनिया में तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह, बेशक, और तो कुछ नहीं, माशाअल्लाह, मेरा जिगर पारा कायनात में तशरीफ ले आया है। अब बताओ तो सही, किसी दुनियादार में इतनी पावर नहीं है कि आसमान के सितारों को जमीन तक खींच कर ले आए। परवरदिगारे आलम था, उसकी पावर कुछ और थी। अब हमारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं कि 12 रबीउल अव्वल आए और हम तारों को खींच कर जमीन की तरफ कर दें, इतनी ताकत हमारे अंदर नहीं। लेकिन रोशनी करना सुन्नत इलाहिया था। हम तारों को तो नहीं उतार सकते, लेकिन कुमकुमे अपने घर लगाकर दुनिया वालों को ये पैगाम देते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नजद के किले गुलाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मलजा की आमद, दाता की आमद, सोने की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। चरागा करना सुन्नत इलाहिया है, अल्लाह की सुन्नत है कि उसने अपने हबीब की विलादत के वक्त आसमान के सितारों को जमीन के करीब करके चरागा किया है। उसी रोशनी में मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हुई है। ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगारे आलम, तेरी तरह रोशनी तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कभी कभी कुमकुमे लगाकर अपने दिलों को चराग बनाकर हम रोशनी कर लिया करते हैं, इसलिए कि ये वो घर है जिनमें मुस्तफ़ा का रहना है। हम मुस्तफ़ा को अपने दिलों के घरों में बुलाकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये दिल आपकी याद से मुनव्वर है, जितना जगमगाओगे तुम्हारे वसीले से ये दिल जगमगाता हुआ दिखाई। सुभान अल्लाह, बेशक। इस दिल में तशरीफ ले आए तो मामला कुछ और ही होगा। अल्लाह ने अपनी सुन्नतों को जिंदा करने के लिए हम सुन्नियों के दिल में चरागा की ऐसी मोहब्बत पैदा की है। जब भी जश्न विलादत आता है हम लोग चरागा करने के लिए बैठ जाते हैं। ये जलते हुए कुमकुमे इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये मीलाद की महफिल सजाना इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। अभी तो वो रात आने में कुछ देर है, लेकिन यहीं से इब्तिदा हो चुकी है, यहीं से इब्तिदा हो चुकी है कि मुस्तफ़ा की आमद का वक्त करीब आ चुका है। अरे ये तुम्हारा तरीका नहीं है, ये भी अंबिया का तरीका है और ये कानून इलाही है। अभी शबे विलादत आई नहीं तो तुमने जलसा सजाकर ऐलान कर दिया शबे विलादत आने वाली है, शबे विलादत आने वाली है। अरे कभी आदम से पूछो, आदम आए यही तो कहने आए थे कि कोई आने वाला है, नूह आए यही तो कहने आए थे कि कोई आने वाला है, हजरत शीश तशरीफ लाए यही तो कहने आए थे कि कोई आने वाला है, हजरत यूसुफ आए यही कहने आए थे कोई आने वाला है, हजरत याकूब तशरीफ लाए यही तो कहने आए थे कोई आने वाला है, हजरत मूसा आए
यही तो कहने आए थे कि कोई आने वाला है, तभी तो हम आशिक कहते हैं रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, आने रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। ये आदम से लेकर ईसा तक सब उनकी खुशियां मनाने आए थे। अल्लाह अकबर, कैसी खुशियां मनाई गई, ऐलान होने लगा कोई आने वाला है। आदम से ईसा तक ऐलान हुआ कोई आने वाला है, आने वाला है। किसी ने पुकार कर कहा ऐ रब वो कैसा होगा, कैसा आने वाला होगा, तो परवरदिगारे आलम का जवाब आता है ऐ लोगों सुनो सुनो, वो जो आने वाला है ना, वो जो आने वाला है ना, कभी तुमने कहा है, कभी तुमने कहा है ऐ मौला आदम चाहिए, कभी तुमने कहा है नूह चाहिए, तुम ईसा तक अंबिया को मांगते आए हो, लेकिन अब कोई दूसरा आने वाला नहीं है, अब नबी ये आखिरुज़्ज़मा के आने का वक्त है। मौला वो कैसा होगा, जवाब आता है अरे आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी जितने औसाफ लेकर आए हैं, वो अकेला तन्हा वो सारी सिफतें अपने दामन में समेट कर आएगा। वो चलेगा तो मोजिजा होगा, वो बोलेगा तो मोजिजा होगा, वो सोएगा तो मोजिजा होगा, वो जागेगा तो मोजिजा होगा। कसम खुदा की आने वाला इतना बावकार है, इतना बावकार है कि जब आएगा तो ऐलान कर देगा कि मेरे दो वजीर आसमानों पर हैं, जिब्राईल और मीकाईल, और दो वजीर जमीन पर हैं, सिद्दीक और उमर। कसम खुदा की वो ये कहकर ये बात बयान करेगा, सुनो सुनो, जिसके वजीर जहां होते हैं उसकी हुकूमत वही होती है। मेरे वजीर आसमानों पर भी है, जमीन पर भी है। नबी आकर ऐलान करेगा मेरी हुकूमत आसमान की बुलंदियों पर भी है, जमीन की पस्तियों तक भी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। आने वाला आ रहा है, सब खुशियां मना रहे हैं, सब खुशियों में डूबे हुए हैं। कोई अपने घर को चरागा बना रहा है, कोई अपने दिल को मुनव्वर कर रहा है, कोई मुस्तफा की आमद का इस्तेकबाल कर रहा है। हर इंसान अपने अपने अंदाज में चरागा कर रहा है, अपने अपने अंदाज में खुशियां मना रहा है, अपने अपने अंदाज में। इसलिए कि आने वाला बाकमाल था, आने वाला बेमिसाल था। अरे आने वाला तो ऐसा है कि जब वो आएगा तो हजरत हलीमा की बकरियां चरा कर उन्हें शर्फ सोहबत अदा करेगा। वो आएगा तो यतीमों के सरों पर हाथ फेरेगा, वो आएगा तो बेवाओं को सुहागन बना देगा, वो आएगा तो गरीबों को अपने सीने से लगाएगा। जब इतना ऐलान सारी दुनिया में फैला तो कोयल की कूक ने कहा मौला वो कब आएगा, मुर्ग की बांग ने कहा मौला वो कब आएगा, पपीहा की पीह ने कहा मौला वो कब आएगा, चिड़ियों की चहचहाट में था मौला वो कब आएगा, समंदरों की तुगयानी में था मौला वो कब आएगा। जब सारी कायनात मुंतजिर हुई तब रब्बे कायनात ने कहा आदम से लेकर हजरत अब्दुल्लाह तक जो नूर आज तक बतौर अमानत रखा गया था, 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक के वक्त आमिना के बतने अक़दस से पैदा होकर ये ऐलान कर रहा है आओ अगर किसी को नूर की भीख चाहिए आमिना के दर पर आए और ये कहता जाए सुबह तैबा में हुई बट्टा है 12 नूर का, सदका लेने नूर का आया है, सदका लेने नूर का आया है, तारा नूर का। कैसा आया आने वाला, कैसा आया जिसके आने की कोई मिसाल नहीं, ऐसा आया जिसका आना बेमिसाल, ऐसा आया जिसकी आमद बेमिसाल, ऐसा आया जिसकी जिंदगी का हर पल और हर लम्हा बेमिसाल, ऐसा बेमिसाल। सबसे पहले सहाबा की जमात को सलाम करो, इसलिए कि सहाबा वो हैं कि जिन्होंने मुस्तफ़ा से सवाल करके हम गुलामों के लिए आगे का रास्ता आसान कर दिया, वो है सहाबा। नबी की बारगाह में हजरत जाबिर हाजिर होते कहते हैं या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अव्वली शैइन खलक़हु अल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल अल-अशिया। सुनना चाहते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कि मैं अपना दर्द आपके सामने रखूं, खूने जिगर आपको पिलाने की कोशिश करूं
और आप चाहें कि सलातो सलाम हो जाए। देखिए मेरा शेड्यूल भी बड़ा बिजी है, शाह बहादुर रजा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कई दिन तक लगातार बोलना ही है, तो मैं तो खुद ही चाहूंगा कि पहले हट जाऊं ताकि आगे के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी बाकी रहे। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं हदीस सुनाना चाहता हूं, एक मरतबा झूम कर कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब के सहाबी हजरत जाबिर नबी की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं अखबिरनी अन अव्वली शैइन खलक़हु अल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल अल अशिया। हजरत जाबिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अखबिरनी, मुझे खबर दीजिए, मुझे खबर दीजिए अन अव्वली शैइन, उस पहली चीज के बारे में जिसे अल्लाह ने सारी चीजों से पहले पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह सबसे पहले कायनात में अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया। अब मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जहन हाजिर है कि नहीं, या सलातो सलाम पढ़ ले? अरे जहन हाजिर है जी है। तो अकीदत और मोहब्बत से कह दो झूम कर या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आप समझना नहीं चाहेंगे इसलिए मैं समझाने वाली तकरीर वहां नहीं करता जो समझना ना चाहते हैं, वरना जैसे मैं तकरीर कर रहा हूँ वैसे करता चला जाऊं। मैं सोचता हूँ कि जब बात सुन रहे हो तो कुछ समझ के उठो। देखिए काजी साहब किबला हाफिज साहब हैं, ये भी हाफिज साहब हैं, ये हाफिज हैं प्लस कुछ जमाते भी पड़े हुए मौलवी साहब भी हैं थोड़े से, है कि नहीं। और एक वो बच्चा जो अभी मदनी कायदा पढ़ रहा है, मदनी कायदा, तो इन सब में और उसमें फर्क होगा कि नहीं भाई? एक वो जो मदनी कायदा पढ़ता हो, एक वो जो हाफिज हो मौलवी हो, उनमें कहीं ना कहीं तो फर्क होगा कि नहीं। अब अगर किसी मदनी कायदा पढ़ने वाले से ये सवाल किया जाए, अरबी का कोई सवाल कर ले, मौलवियत का कोई सवाल, तो आप में से भी कोई उठकर खड़ा होकर कह सकता है हजरत ये सवाल सही नहीं है। मैं पूछूंगा भाई क्यों सही नहीं है? का हजरत सवाल भी काबिलियत के एतबार से होता है। क्यों? का जब वो नूरानी कायदा पढ़ता है तो दरसे निजामी का सवाल कैसे हल करेगा? मौलवियत का सवाल वो कैसे हल कर सकता है जबकि अभी नूरानी कायदा, बगदादी कायदा, मदनी कायदा पढ़ता है, वो कैसे मौलवियत का सवाल हल करेगा? इससे पता लगता है कि सवाल सामने वाले की एबिलिटी के हिसाब से होता है कि नहीं? अगर इससे ऊंचा पूछोगे तो आप कहेंगे कि हजरत ये बेवकूफी भरा सवाल है, जो बंदा जिस चीज को जानता नहीं उसके बारे में सवाल कैसे कर सकते हैं? यही तो है कि नहीं? कायदा यही है। अब देखें हजरत जाबिर नबी की बारगाह में है, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? किस चीज को पैदा फरमाया? हालांकि हजरत जाबिर को पता था कि अभी चंद साल पहले ही तो नबी पैदा हुए हैं, यही तो पता था कि नहीं? 571 ईस्वी में नबी मक्के की सरजमीन पर पैदा हुए, पता था कि नहीं? हजरत जाबिर को पता था, लेकिन सवाल कहां का? सवाल कर रहे हैं सारी कायनात से पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि 300 साल पहले इस जगह क्या था, तो आप कहेंगे हजरत सवाल सही नहीं है, 300 साल पहले मैं था ही नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा यहाँ क्या था। बात समझ गए? आसान कर दिया, बात समझ गए? अल्लाह के नबी पैदा हुए, हजरत जाबिर को मालूम था कब पैदा हुए, लेकिन सवाल कितना बड़ा, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? अगर नबी को मालूम न होता तो नबी यही तो कहते ना कि जाबिर ये कैसा सवाल है, मैं तो अभी चंद साल पहले मक्का में पैदा हुआ हूँ, सबसे अभी मक्का में चंद साल पहले पैदा हुआ, और तुम बात पूछ रहे हो हजारों करोड़ हजारों लाखों साल पहले की बात अब पूछ रहे हो, और मैं तो अभी चंद साल पहले पैदा हुआ। लेकिन हजरत जाबिर सहाबी थे,
वहाबी नहीं थे। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। पता था जो नबी होता है गैब दां भी होता है। और उसी सहाबी रसूल हज़रत जाबिर को यह भी मालूम था, नबी ने कहा है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले कायनात में अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो सवाल बना कि सबसे पहले किसे पैदा फरमाया। उन्हें मालूम था, नबी ने कहा है अल्लाह ने मुझे तब पैदा किया जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। अल्लाह अकबर। जब आदम न थे तो मुस्तफा थे। तभी तो जाबिर ने कहा था या रसूल अल्लाह बताएं तो सही, अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। अब जवाब सुनो जरा मुस्तफा का। मुस्तफा ने ये नहीं कहा मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ, ये सवाल बनता नहीं है, बल्कि अब नबी ने जवाब देना शुरू किया। अब नबी का जवाब सुनो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फरमाते हैं या जाबिर इन्नल्लाह ताला कद खलक़ क़ब्ल अल-अशिया नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही। अरे जाबिर सुनो सुनो, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले कायनात में तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। क्या पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। बताओ जवाब हुआ कि नहीं? हो गया कि नहीं? यही तो पूछा था कि सबसे पहले कायनात में किस चीज को पैदा फरमाया। नबी ने कह दिया अल्लाह ने सारी चीजों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। जवाब हो गया, लेकिन नबी का जवाब अभी नहीं हुआ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ऐ जाबिर अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला शम्सुन वला कमरुन वला जन्नतुन वला नारुन वला इंसियुन वला जिन्नियुन। अल्लाहु अकबर। नबी ने जवाब देना शुरू किया। नबी कहते हैं ऐ जाबिर सुनो सुनो, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। और उस वक्त न लौह थी न कलम था, न सूरज था न चांद था, न जिन्नात थे न इंसान थे, न जन्नत थी न दोज़ख थी। ये सब कुछ न था, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अब आगे नबी फरमाते हैं फलम्मा अरादल्लाहु अन यखलुकल खल्का फक़स्सम नूर ज़ालिका फक़स्सम ज़ालिका नूर अर्बअत अज्जा। अल्लाह के नबी ने कहा फिर जब अल्लाह ने चाहा कि वो मखलूक को पैदा करे, जब अल्लाह ने चाहा कि उसके सामने रोने वाले पैदा हो, उसके सामने गिड़गिड़ाने वाले पैदा हो, उससे मग़फ़िरत मांगने वाले पैदा हो, उससे दुआएं करने वाले पैदा हो, जब अल्लाह ने चाहा कि वो मखलूक को पैदा करे तो अल्लाह के नबी ने कहा परवरदिगारे आलम ने उस नूर के 4 टुकड़े किए। कितने? बोल के बताएं कितने टुकड़े? 4 टुकड़े। अल्लाह के नबी ने कहा फ़ख़लक़ मिनल जुज़इल अव्वल अल-लौहा व मिनस सानी अल-क़लम व मिनस सालिस अल-अर्श सुम्मा क़स्समल जुज़ अर्राबि अर्बअत अज्ज़ा। अल्लाह के हबीब ने कहा फिर परवरदिगार आलम ने उस नूर के 4 टुकड़े किए। पहले टुकड़े से अल्लाह ने कलम को पैदा किया, दूसरे टुकड़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौह को पैदा किया, तीसरे टुकड़े से अल्लाह ने अर्श को पैदा किया। अब बचा जब चौथा टुकड़ा सुम्मा क़स्समल जुज़ अर्राबि अर्बअत अज्ज़ा। फिर उस चौथे टुकड़े के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 टुकड़े कर दिए। पहले टुकड़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा किया। फ़ख़लक़ मिनल जुज़इ सानी अल कुर्सिय्या। दूसरे टुकड़े से अल्लाह ने कुर्सी को पैदा किया। व मिनस सालिस अल बाक़िल मलाइका। तीसरे टुकड़े से अल्लाह ने बाकी फरिश्तों को पैदा किया। सुम्मा क़स्समल जुज़ अर्राबि अर्बअत अज्ज़ा। फिर चौथा जो टुकड़ा बचा अल्लाह ने उस टुकड़े के फिर 4 टुकड़े किए। फ़ख़लक़ मिनल जुज़इल अव्वल अस्समावात व मिनस सानी अल अर्दिय्यीन व मिनस सालिस अल जन्नत वन नार। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम के हबीब ने कहा फिर अल्लाह ने उस चौथे टुकड़े के 4 टुकड़े किए। पहले से आसमानों को पैदा किया, दूसरे से जमीनों को पैदा किया, तीसरे से जन्नत और दोज़ख को पैदा किया। फिर जब चौथा टुकड़ा बचा क़स्सम जुज़ अर्राबि अर्बअत अज्ज़ा। फिर अल्लाह ने उस चौथे टुकड़े के अल्लाह ने फिर 4 टुकड़े कर दिए। पहले टुकड़े से अल्लाह ने नूर
नूरा अबसारिल मोमिनीन, मोमिनीन के नूर के, मोमिनीन की निगाहों के नूर को पैदा किया। दूसरे टुकड़े से अल्लाह ने उनके दिलों के नूर को पैदा किया। तीसरे टुकड़े से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसियत और मोहब्बत को पैदा किया। सुम्मा कसमल जुज़र्राबे, फिर चौथे टुकड़े के अल्लाह तबारक व तआला ने 4 टुकड़े किए। बड़ी लंबी हदीस है। अल्लाह टुकड़े करता चला जा रहा है, कायनात को बनाता चला जा रहा है, कायनात बनती चली जा रही है। लेकिन इस बात से ये पता चलता है, नबी के बताने का तरीका ये था कि अल्लाह के नबी ऐसे बता रहे थे, ऐसे बता रहे थे कि गोया जब कायनात बनाई जा रही थी, मुस्तफा परवरदिगारे आलम के सामने मौजूद। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या बात, क्या नबी बताते जा रहे हैं क्या हुआ, क्या हुआ, इस टुकड़े से क्या बना, क्या बात, टुकड़े से क्या बना। अल्लाह के हबीब ने एक जुमला कहा, अल्लाह ने मोमिनों की निगाहों के नूर को पैदा किया। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह के हबीब का दौर, अल्लाह के हबीब बज़ाहिर इस दुनिया से चले गए। दौरे सिद्दीक आया, हज़रत सिद्दीक का जमाना गुजर गया। दौरे फारूक है, दौरे फारूक, जमाने फारूक, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जमाने हजरत उमर था, मैं अपने घर पर आराम से सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि फज्र की अजान हो रही है। सुभान अल्लाह। जो लोग जैसे होते हैं ख्वाब भी वैसे ही देखते हैं। हम लोगों को जमीनों जायदाद, मालो दौलत, गाड़ियों के ख्वाब आते हैं, लेकिन जो नमाजी हो और ऐसा नमाजी हो कि तीर नमाज पढ़ते हुए निकाल लिया जाए पता भी न लगे, उसे अली कहा जाता है। उनके ख्वाब भी वैसे ही थे। क्या मैंने ख्वाब में देखा फज्र की अजान हो रही है। जब मैंने ख्वाब में देख लिया फज्र की अजान तो मैं उठा और उठने के बाद वुजू फरमाया। वुजू करने के बाद मैं मस्जिद पहुंचा। दौर था हजरत उमर का, लेकिन मैंने देखा, ख्वाब देख रहे हैं, मैंने देखा आज मुसल्ले पर नबियों के सरदार खड़े हैं। सुभान अल्लाह। ख्वाब देखे का नबियों के सरदार, और अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाने के लिए नियत बांधी। मैंने भी नमाज पढ़ना शुरू की। इमाम मुस्तफा मुक्तदी अली, नमाज का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। का आज तक कई मर्तबा, बल्कि जब तक मुस्तफा थे बज़ाहिर जिंदगी में नबी के पीछे नमाज पढ़ता रहा, लेकिन आज नमाज पढ़ने में जो मजा आ रहा था इससे पहले कभी नहीं आया। इससे पहले कभी नहीं आया। का नमाज पढ़ रहा हूं, नमाज खत्म हुई, अल्लाह के हबीब ने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद मुस्तफ़ा ने मिंबर शरीफ से टेक लगाई और मुस्तफ़ा आराम करने लगे। टेक लगाकर बैठ गए। इतने में एक बूढ़ी औरत मस्जिद नबवी में आती है, खजूर का टोकरा उसके सर पर है। कहती है या रसूल अल्लाह, ये मेरी तरफ से हदिया है, आप भी खाएं, सहाबा में भी तकसीम कर दें। अल्लाह के हबीब ने उसका टोकरा कबूल किया और मुस्तफ़ा ने बांटना शुरू किया। हज़रत अली कहते हैं सबसे पहले मुस्तफ़ा ने खजूर मुझे अता फरमाई। सुभान अल्लाह। क्या बात। सबसे पहले किसे दी? हज़रत अली को। कहते हैं मुझे खजूर दी, मैंने खाई और खाने के बाद ऐसा महसूस हुआ, हालांकि बगात ही में रहना होता था, लेकिन जो खाने में आज मजा आया था इससे पहले कभी नहीं आया था। मैंने खजूर खाई और उसके बाद मुस्तफ़ा बांटते हुए आगे निकल गए, लेकिन मेरे जहन में ये था कि काश मुस्तफ़ा मुझे एक खजूर और दे देते। का मैंने जबान से नहीं कहा, जहन में था, ख्याल था कि काश मुस्तफ़ा एक खजूर मुझे और दे दे। का लेकिन मुस्तफ़ा ने मेरे ख्याल को पढ़ते हुए पीछे देखा, मुस्कुराए
लेकिन दूसरी खजूर मुझे अता नहीं की। मुस्तफा बांटते रहे। कहा अचानक मेरी आंख खुल गई, ख्वाब खत्म हुआ तो मैं बिस्तर पर था। अब तक ख्वाब में अजान हो रही थी, अब हकीकत में अजान होने लगी। मैंने वुजू बनाया और वुजू बनाकर मस्जिद पहुंचा। अब मुसल्ले पर मुस्तफा नहीं थे, अब मुसल्ले पर हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब मौजूद थे। उनके पीछे नमाज पढ़ी, इससे पहले भी पढ़ी थी, लेकिन आज जो मजा आ रहा था उसका जवाब नहीं था। कि जब नमाज मुकम्मल हुई तो जैसे मुस्तफा मिंबर से टेक लगाकर बैठे थे, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब भी टेक लगाकर बैठ गए। फिर एक बूढ़ी औरत हकीकत में आई और उसने खजूरों का टोकरा दिया कि अमीरुल मोमिनीन आप भी खाएं, सहाबा में भी तकसीम कर दें। कि अमीरुल मोमिनीन उठे, जैसे मुस्तफा ने पहले खजूर मुझे दी थी, अमीरुल मोमिनीन ने भी मुझे दी है, और मैंने जब उस खजूर को खाया है तो खाया तो कई बार था, लेकिन आज जो मजा आया है इससे पहले खजूर खाने में वो मजा नहीं आया था। जब मजा इतना आया, अमीरुल मोमिनीन बांटते हुए आगे निकल गए तो मेरे दिल में ख्याल आया कि काश उमर मुझे दूसरी खजूर और दे दे। उमर आगे थे, मैं पीछे था। उमर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा ऐ मेरे भाई अली, अगर मुस्तफा तुझे ख्वाब में दूसरी खजूर देते तो उमर भी तुझे जरूर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, और फेल अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। और मैंने खुद को देखा था ख्वाब में, अरे ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। कहने लगे हजरत उमर, या अखी अली, ऐ मेरे भाई अली, अगर अल्लाह के हबीब तुझे ख्वाब में दूसरी खजूर देते तो उमर भी तुझे दूसरी जरूर देता, लेकिन मुस्तफा ने नहीं दी है तो उमर भी नहीं देगा। इतना सुनना था। हजरत अली ताज्जुब करने लगे, क्या बात तो ख्वाब की थी, बात तो ख्वाब की थी, उमर को कैसे पता कि मैंने दूसरी का ख्याल नबी के सामने भी किया था। इतना कहा कि उमर ये बात तो ख्वाब की थी, तुम्हें कैसे पता कि मुस्तफा ने दूसरी नहीं दी थी? तो उमर ने कहा, क्या तुमने नहीं सुना है नबी ने कहा इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन, मोमिन की नूरे निगाह से बचो। अल्लाह के हबीब ने कहा नूरे निगाह अगर मोमिन की हो तो उससे बचो, इसलिए कि फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। सुभान अल्लाह बेशक। ये कि वो अपनी निगाह से नहीं अल्लाह के नूर से देखता है। अब अकीदत को समेट कर राशिदुल कादरी को एक जुमला कह लेने दो कि जब उमर की नजर का ये आलम है, जब उमर की नजर का ये आलम है कि अली के ख्वाब को उमर देख लेते हैं, अरे जब गुलाम की नजर का ये आलम है तो मुस्तफा की नजर का आलम क्या होगा? अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह बेशक। ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अब यहीं से अपने अकीदे को जरा मजबूत कर लो कि जब उमर इतना अच्छा देखते हैं, उमर और हकीकत ही नहीं ख्वाब में घुसकर देखते हैं, जब उमर इतना अच्छा देखते हैं, ख्वाब की बात को देख लेते हैं, तो अगर आज तुमने खुलूस के साथ मिलादे मुस्तफा की महफिल को सजाया है, बताओ मदीने से मुस्तफा देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे? अरे जब अली के ख्वाब को उमर देख लेते हैं तो क्या तुम्हारे दिल के खुलूस को मुस्तफा नहीं देखेंगे? आओ मुस्तफा से कह दो, या रसूल अल्लाह, हमने तो पलकों को बिछाकर अपने दिलों का तख्त बनाकर आपके आने का इंतजार किया है। आप आका
है, महफिल आपकी है, चाहे तो आ जाए और जो चाहे करे, इसलिए कि गुलामों का काम महफिल को सजाना है, आका का काम महफिल में तशरीफ लाना। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। गुलामों ने अपना काम किया है या रसूल अल्लाह, आप भी अगर गुलामों पर रहम करें, करम फरमाएं, तो आप इस महफिल में तशरीफ लाकर अपने कदम मुबारक से इस महफिल को अल्लाह की बारगाह में कबूल होने का जरिया बना दे। या रसूल अल्लाह, हम भी ये कह सकते हैं, हमारी महफिलों में मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, हमारे आका जिस महफिल में तशरीफ ले जाएं, अल्लाह के हबीब के कदम मुबारक की बरकतें ये हैं कि जब उन कदमों की बरकतें जहां पहुंच जाएं, फिर बरकतें उस जमीन से कभी खाली नहीं हुआ करती हैं। वही तो बरकतें हैं कि 1500 साल से ज्यादा का 1500 साल विलादत का अरसा हो चुका है मुस्तफ़ा जाने रहमत को। 1500 साल जश्न विलादत हम मनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब आप समझ लीजिए कि वो नूर मक्के की सरजमीन पर 1500 साल पहले फैला था और आज भी उसकी रोशनी सारी कायनात में फैली हुई है। और जब रोशनी ऐसी फैली हो तो कभी इमाम इश्क मोहब्बत की जबानी अपना दामन फैलाकर ये कह दो, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगर कबूल हो गई तो मुस्तफा ऐसा चमकाएंगे कि दुनिया भी चमकेगी, कब्र भी चमकेगी और आखिरत भी चमकती हुई दिखाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नबी की बारगाह में इल्तिजा तो करो। यही इल्तिजा तो थी कि जब आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने जब देखा था कि आदम से लेकर ईसा तक जितने चमके हैं सब मुस्तफा के नूर से चमके हैं। बेशक सुभान अल्लाह, गौस की गौसियत चमकी है तो मुस्तफा के नूर से, सुभान अल्लाह, सिद्दीक की सदाकत चमकी है तो मुस्तफा के नूर से, सुभान अल्लाह, उमर की अदालत चमकी है तो मुस्तफा के नूर से, सुभान अल्लाह, उस्मान की सखावत चमकी है तो मुस्तफा के नूर से, अली की शुजाअत चमकी है तो मुस्तफा के नूर से, हजरत खालिद इब्ने वलीद का वजहो ईसार चमका है तो मुस्तफा के नूर से, गौस की गौसियत चमकी है तो मुस्तफा के नूर से। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह एक बार तो कह दें या रसूल अल्लाह। ख्वाजा की ख्वाजगियत चमकी है तो इसी नूर से, कुतुबुल मदार की कुतुबियत चमकी है तो इसी नूर से, शाजी मियां की कुतुबियत चमकी है तो इसी नूर से। सैयदी सरकारे आला हजरत ने देखा कि आदम से लेकर ईदम तक जो भी चमका है चमका इसी नूर से है, तो अपने दामन को फैलाकर कह दिया, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। न जाने कौन सी घड़ी थी, न जाने कौन सी साथ थी, न जाने कौन सा लम्हा था, आला हजरत ने ये दुआ की थी, मुस्तफा ने ऐसा चमकाया, ऐसा चमकाया, ऐसा चमकाया कि आज पूरी सुन्नियत ये बोलने पर मजबूर है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने शाह जी, फैजाने मदारे आजम, फैजाने औलिया इकराम, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अल्लामा राशिदुल क़ादरी साहब क़िबला मिसवाही, नारे हैदरी, या अली। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इरादा क्या है? सलाम पढ़ने? आप सुनाइए, क्या इरादा है भाई? इरादा क्या है? सुनेंगे
जो बोल कर बताइए, ऐसा लगे कि हाँ जुलूसे मोहम्मद निकल रहा है। सरकार की आमद, सरकार की आमद, गमखार की आमद, गमखार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। हस्बी रब्बी, हस्बी रब्बी, हस्बी रब्बी, हस्बी रब्बी, माफी कल्बी, माफी कल्बी, माफी कल्बी। ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की शान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। याद आई जुलूसे मोहम्मदी की। अभी ज्यादा एनर्जी लगाना जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं एनर्जी नहीं लगा रहा। बेशक मुझे आगे भी ख्याल है, बहुत सी चीजों का ख्याल है। हाँ, समझ रहे हैं जी। आपको एनर्जी आज दिखानी है और उसके बाद जुलूसे मोहम्मदी में एक रात पहले अगर जलसे में पहुंच गए तो थोड़े नारे वहां। और हमें जितने अहले स्टेज हैं गालिबन सबको लगातार बोलना है, लगातार। ये भी विलादत मुस्तफ़ा के महीने का सदका ही है, वरना इतना लगातार कौन बोलता है। और अल्लाह के हबीब का करम ही है कि ये हल्क बहुत अच्छा बोलता बोल जाता रहे है और आवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत खोलता जाता है। ये सदका है सब। देखिए हम वो सुन्नी हैं, जुमला सुनिएगा, हम वो सुन्नी हैं जो नबी को भी मानते हैं और नबी की भी मानते हैं। बेशक बेशक। अच्छा, वो मत बनिएगा कि नबी को तो मानो और नबी की मत मानो। नबी को मानो और नबी की मत मानो, वो कभी मत बनना। अच्छा, नमाजी मोहल्ले में कितने नमाज पढ़ते हैं? कितने नमाजी? चंद लोग होंगे दो चार नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? चले जाते हैं मस्जिद पांचों वक्त में। दो चार ऐसे होंगे जो पांचों वक्त में नमाज में चले जाते होंगे। वो खुशनसीब लोग हैं जो मस्जिद जाते हैं। ये वो हैं जिनके बारे में आप कह सकते हो कि नबी को भी मानते हैं और नबी की भी मानते हैं। बेशक। और जब बेनमाजियों को देखो तो समझ जाना कि ये नबी को तो मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मानते। इसलिए कि अल्लाह के हबीब ने कहा जो इलत कुर्रतु आइनी फस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। और आपने ठंडक मुस्तफा को पहुंचाई नहीं, और वो रात रात भर तुम्हारे लिए रोते रहे। अच्छा, नबी की जिंदगी का एक पहलू तो ये था कि नबी ने दुनियाए कायनात को माबूदाने बातिला के आगे से हटाकर रब्बे हकीकी की बारगाह में झुकना सिखाया। यही तो था। दूसरा पहलू, जब नबी पर वही आना शुरू हुई, जब वही का नुज़ूल हुआ तो सबसे पहली आयत करीमा क्या थी जानते हो? क्या थी? नहीं पता। कौन सी फिल्म किस वक्त आ रही है, कौन सी डेट में आ रही है, नौजवान को पता। क्रिकेट का मैच किस तारीख में किस टीम के साथ खेला जाएगा पता। हुजूर के दादा का नाम क्या था पता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बताओ, इस पर न रोया जाए तो क्या किया जाए? जिस नबी का जश्न विलादत मनाने बैठे हो उसके दादा का नाम मालूम नहीं, वालिद का नाम मालूम है, क्या कहोगे? अरे एक आध को तो याद होगा, वो तो बता दे। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मालूम है लेकिन वो बोले नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ज्यादातर तादाद वो है जिन्हें मालूम नहीं। और आप जश्न विलादत मना रहे हैं, मैं क्या कहूँ इस बात पर। जिस कौम को अपने नबी के दादा और उनके वालिद का नाम मालूम ना हो, वो नबी की तारीख और नबी की हिस्ट्री दूसरी कौम को क्या बताएगा? अफसोस है हमारी जिंदगियों पर। मैंने कहा था पहली वही अल्लाह ने नबी पर क्या उतारी? अल्लाह ने फरमाया, हजरत जिब्रील के जरिए जब पहली वही आई तो फरमाया गया इक़रा। क्या आई? बोल के बताइए क्या?
इक़रा माना जानते हो? ऐ हबीब पढ़िए। क्या पढ़िए? अब आप पूरी दुनिया का जायजा लीजिए, जिस कुरान को हम सीने से लगाते हैं, जिस कुरान की तिलावत से हम अपनी नमाजों को मुकम्मल करते हैं, उस कुरान में सबसे पहली वही पढ़िए, इक़रा पढ़िए, पढ़िए। आज उसी कुरान और उसी नबी के मानने वाले सारी कायनात में सबसे ज्यादा जाहिल दिखाई देते। ये रोइएगा, परेशान ना हो, दिल को बुरा लगे तो समझाइएगा, लेकिन कड़वी बात कहने ही से कुछ न कुछ समझ में आता है। आज सारी कौमों में सबसे ज्यादा जाहिल कौम अगर कोई है तो वो कौम मुस्लिम, जबकि पहली वही तुम्हारी थी, इक़रा पढ़िए। तुम्हारे लिए रब का पहला पैगाम ही ये था, पढ़िए। तो आपने क्या पढ़ा वो आप खुद समझ सकते हैं, क्या पढ़ा है। नमाज हमें मालूम नहीं, नमाज के शराइत, नमाज के फराइज हमें मालूम नहीं, इल्मे दीन से हम मुकम्मल तौर पर कोरे हैं। दुनिया की बातें हमसे सुन लो। आज मुसलमानों का रोना यही तो है ना कि जब भी हम कोई सवाल पैदा करते हैं, हुकूमत हमारा कोई भी सवाल पूरा नहीं करती। कहते हैं क्यों नहीं करती? कहा जज की कुर्सी पर वो, वकीलों की कुर्सी पर वो, जितने सरकारी अफसर बड़े ओहदेदारान हैं वो सब वो हैं। का सब तो वही हैं, तो हमारी सुनेगा कौन? यही तो कहते हैं कि नहीं? का 3 तलाकों का हुक्म सरकार ने जारी कर दिया, तो का एहतजाज करके भी क्या फायदा? सब तो उन्हीं का है, प्रशासन उन्हीं का है, हुकूमत उन्हीं की है, अदालतें उन्हीं के हैं, जजेस उन्हीं के हैं, वकाला उन्हीं के हैं, सब तो उन्हीं का है। यही तो रोना है कि नहीं? हमारा रोना तो यही है। लेकिन कब तक इस बात पर रो? हाँ, सारी कुर्सियां उन्हीं की हैं, लेकिन कभी तुमने अपने बच्चों को पढ़ाकर उन कुर्सियों पर बिठाने की कोशिश की? घर पर बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा, घर पर बैठकर एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा, 2-4 आंसू निकालने से कुछ नहीं होगा। वो पैगाम अपने दिल पर लगाओ जो कभी मारेरा की सरजमीन से दिया गया था। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन आज की कौमे मुस्लिम खाने में आगे है, पढ़ाने में पीछे। खाने में सबसे आगे, तरह तरह का खाना हमारे फंक्शनों में, हमारी बारातों में, हमारे घरों पर तरह तरह का खाना खाएंगे, मुकम्मल पढ़ाएंगे बिल्कुल नहीं। और जब पढ़ाओगे नहीं तो वो कुर्सी पर बैठेगा कैसे? और जब बैठेगा नहीं तो फिर रोना किस बात? अगर रोना ही है तो जिंदगी भर रोते रहो, लेकिन अगर अपने आंसुओं को साफ करना है तो पहले अपने बच्चों को इल्मे दीन भी सिखाओ और इल्मे दुनिया भी सिखाओ। इसलिए कि जब तुम्हारा बच्चा इल्मे दीन सीखा होगा और दुनिया का इल्म सीखा होगा, और जब जज की कुर्सी पर बैठेगा तो दुनिया का इल्म भी देखेगा, दीन का इल्म भी देखेगा। अब जो उसकी जबान से फैसला निकलेगा कभी शरीयत के खिलाफ नहीं। सुभान अल्लाह। आओ मैदान में। कौन सा मदरसा है? मदरसा गुलशन फातिमा लिल बनात। कहां पर है? बराबर में। मदरसा गुलशन फातिमा। अरे नाम तो आपको याद होगा, बस्ती वाले तो आप ही है ना? याद है? याद है कि नहीं? अपनी बच्चियों को इल्मे दीन से आरास्ता करो।
अपनी बच्चियों को मदरसे में भेजो, अपने बच्चों को मदरसे में भेजो। जहां लड़कियां पढ़ती हो अपनी लड़कियों को भेजो, जहां लड़कों का इंतजाम हो वहां लड़कों को भेजो और उन्हें इल्म दीन से आरास्ता करो। फिर उसके बाद बच्चों को, अपने बच्चों को इल्म दुनिया भी पढ़ाओ। किसी को वकील बनाओ, किसी को जज बनाओ, किसी को इंजीनियर बनाओ, ये सब भी पढ़ाओ। परवरदिगारे आलम ने किसी इल्म को सीखने से मना नहीं किया, लेकिन इल्म दीन सीखना फर्ज है। दुनिया भी पढ़ाओ और आखिरत भी पढ़ाओ। जब दुनिया पढ़ा होगा, आखिरत भी पढ़ा होगा, तो अपनी दुनिया भी संवारेगा, अपनी आखिरत भी संवारता हुआ नजर। सुभान अल्लाह बेशक। और आज ये जगह जगह जो बच्चियों के इर्तिदाद की खबरें सुनते हो ना, कि आज किसी गैर मुस्लिम के साथ चली गई, आज किसी भंगी चमार के साथ भाग गई, कुछ बातें मैं कहने से नहीं होती, समझ रहे हैं? कैमरा भी चालू होगा, एक मिनट ऑफ कीजिए जरा। उनकी इबादत का छींटा, उनकी नजाफत का छींटा मिलेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें बहका नहीं सकती। लेकिन आज हमारी बच्चियों का बहकना ये बताता है कि हम इल्म दीन से दूर हैं। हमारे घर में इल्म की कोई बात नहीं है, हमारे घर में इल्म का कोई चश्मा नहीं फूटा है, हमारे घर में इल्म की शुआएं नहीं पहुंची हैं। खुदारा अगर अपने आप को और अपनी नस्लों को संवारना चाहते हो तो विलादत मुस्तफा के इस जश्न में ये अहद करके उठना कि चाहे कम खाना पड़े लेकिन अपनी बच्चियों को पढ़ाकर, अपने बच्चों को पढ़ाकर उनका हाल भी बेहतर फरमाएंगे, उनका मुस्तकबिल भी बेहतर फरमाएंगे। सुभान अल्लाह बेशक। वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे। जिस कौम का सबसे पहला पैगाम ही इकरा हो और वो कौम सबसे बड़ी जाहिल हो, तो ये सोचने का मकाम है। नबी से पहले यही कहा गया, पढ़िए। ये पैगाम हमारे लिए नहीं है, पढ़िए पढ़िए। पढ़ने वाला इज्जत पाता है। अगर मैं मिसाल दूं तो आज ये लोग जितने स्टेज पर बैठे हैं, क्या वजह है? आपसे ज्यादा खूबसूरत है? रंग के एतबार से आपसे ज्यादा अच्छे हैं, या कपड़े आपसे ज्यादा कीमती पहनते हैं, या घर मकान आपसे ज्यादा अच्छा है? नहीं। लेकिन ये स्टेज पर जानते हो क्यों बैठे हैं? और जहन करीब कर दूं, और जहन करीब कर दूं। जब कभी इमाम साहब किबला मस्जिद में चंद मिनट दूर लेट हो जाए, ताखीर हो जाए, तो हर नमाजी पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है कि इमाम साहब नहीं आए, इमाम साहब नहीं आए। 4-5 मिनट मस्जिद के दरवाजे पर निगाहें रहती हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, इमाम साहब नहीं आए, 4-5 मिनट आपने इंतजार किया, उसके बाद भी आप बगले झांक रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर 5 मिनट तक इमाम साहब नहीं आए तो आप मुसल्ले पर क्यों नहीं जा रहे हैं? दुरुस्त है आपकी बात। भाई आप क्यों नहीं जा रहे मुसल्ले पर? 2 हाथ उनके हैं, आपके भी हैं, 2 पैर इनके भी हैं, आपके भी हैं, 2 आंखें इनकी हैं, आपकी भी हैं, ज़बान इनके पास भी है, आपके पास भी है, वही नाक सूंघने की इनके पास है, आपके पास भी है, आंखें देखने के लिए आपके पास भी हैं, चलने के कदम आपके पास भी हैं, उठाने के हाथ आपके पास भी हैं, सब कुछ तो वो जो इनके पास है आपके पास भी है। ये नहीं आए तो आप क्यों नहीं जाते मुसल्ले पर? तो आप में से कोई बाशऊर कहेगा हजरत चले तो जाएं, लेकिन मुसल्ले पर जाने के लिए इल्म की जरूरत है कि नहीं? है कि नहीं? सब कुछ तुम्हारे पास है, जैसे ये वैसे तुम, लेकिन एक ही चीज है जिसकी वजह से तुम नीचे बैठे हो, और ये ऊपर। एक ही वजह है कि तुम सब में बैठे हो, ये मुसल्ले पर, और वो कोई और चीज नहीं, इल्म है जिसने उन्हें वहां से उठाकर यहाँ बिठाने पर मजबूर। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। यही तो चीज है, इल्म ही तो है जिसने वहां को यहाँ बिठा दिया है। इल्म ही तो है जो सफों से उठाकर मुसल्ले तक ले जाता है। वरना बैठे रहो, अपनी अपनी पढ़ लो। जब कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो क्या होता है आखिर में? चलो अपनी अपनी पढ़ लो। अगर इल्म होता तो अपनी अपनी पढ़ते। क्या तुम्हें पता नहीं है जमात का सवाब क्या है? लेकिन इल्म होता तभी तो। लिहाजा इससे पहले के इमाम गायब हो, अपनी अपनी पढ़ना पड़े। अपने आप को इल्म दीन से मुनव्वर कर लो, अपने आप को इल्म से मुरस्सा
सजा लो, मुज़य्यन कर लो। अपनी बेटियों को इल्म दीन सिखाओ, अपने बेटों को दीन और दुनिया दोनों पढ़ाओ, ताकि आने वाला उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल बेहतर हो। आने वाली कौम, आने वाली मुस्लिम नौजवानों को ये ना कहना पड़े, मुस्लिम कौम को ये रोना न रोना पड़े कि हमारा कोई नहीं है, तभी हमारी कोई नहीं सुनता। जब तुम्हारा कोई होगा तो वो कुर्सी पर बैठेगा, तुम्हारी जरूर सुनेगा, लेकिन तुम अपने अंदर वो वकार पैदा करो, अपने अंदर वो सलाहियतें, एबिलिटी, काबिलियत पैदा करो कि चाहे पुराना कपड़ा पहनना पड़े लेकिन इल्म दीन जरूर सिखाना है। मुस्तफा ने कैसी कोशिश की है इल्म दीन पढ़ाने के लिए। अगर कोई काफिरों में से है तो उसके भी लिए जब उसे छोड़ना होता है दियत के तौर पर, कभी कभी मुस्तफा ने ये कह दिया तुम्हारा जुर्माना ये है कि तुम छूट जाओगे लेकिन हमारे 2 आदमियों को पढ़ा दो। कितने? 2 आदमियों को पढ़ा दो बस। काफिरों में से पढ़े लिखे लोग थे, का बस हमारे 2 आदमियों को पढ़ा दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये जुर्माना होता था पढ़ाने का। मुस्तफा ने ऐसा कलम दिया है, ऐसा पढ़ाया है, ऐसा पढ़ाया है। और जब पढ़ाने वाले मुस्तफा हों तो सीने से लगाकर, जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के लिए रब की बारगाह में कहते हैं ऐ परवरदिगार अब्दुल्ला को कुरान का इल्म दे दे, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जिस दिन से नबी ने कहा है ऐ अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कुरान का इल्म दे दे, ऐसा इल्म आया है कि अगर अपने ऊंट की रस्सी भी खो जाती है तो मैं कुरान से ढूंढकर निकाल लिया करता। सुभान अल्लाह। क्या सिखाया है मुस्तफा ने और कैसा सिखाया है। ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाती है तो मैं कुरान से देख लेता हूं कि कहां है। ये है इल्म की खूबसूरती। अपने आप को समझाओ। जश्न विलादत मनाने का एक तरीका ये है कि महफिल लगाकर बैठ जाओ और उसी तरीके में अगर 4 चांद लगाना है तो कल ये भी देखना कि पड़ोस में कोई परेशान है उसकी मदद कर दो। ये भी जश्न विलादत मनाने का तरीका है। अगर यतीम है उसके सर पर हाथ रख दो, ये भी तरीका है। अगर कोई बेवा है आप में से अगर कोई शादी करने के लायक है, कर सकता है तो करे, वरना उसकी मिजाज कुर्सी पूछ कर उसकी जरूरतों को पूरा कर दिया करो। ये भी जश्न विलादत मनाने का तरीका है। अपने आप को इल्म से सजाओ, ये भी जश्न विलादत मनाने का तरीका है। अपने आप को नमाजी बनाओ, ये भी जश्न विलादत मनाने का एक तरीका सुभान अल्लाह। बेशक है कि नहीं। एक बहुत अच्छी क्लिप मैंने 1 मिनट की सुनी थी, मैं उसे जिक्र कर देता हूँ। बात अच्छी है, गालिबन में उनके नाम मेरे जहन से उतर रहा है। जब बात अच्छी हो तो बयान कर दो। कहा कि जब बर्थडे होता है किसी बच्चे तो आप तरह तरह के गिफ्ट देते हो कि नहीं। अरे अपने किसी खास का अगर बर्थडे हो, जन्मदिन हो तो कोई ना कोई तोहफा लेके जाते हैं। कोई चॉकलेट देता है, कोई गिफ्ट देता है, कोई पैसे देता है, अपनी हैसियत के मुताबिक गिफ्ट देता है। अब जन्मदिन किसका है, जश्न विलादत किसका है? वो जो कायनात में सबसे बेहतर है और सब उससे मोहब्बत करते हैं। तो तोहफा क्या होना चाहिए? अरे भाई बर्थडे होता तो तोहफा देते हो कि नहीं? तो चलो इस साल हाथ उठाओ, जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जरा मोहब्बत के साथ और देखिए। अगर दिल ना करे तो हाथ को गिरा लीजिएगा। मैं उस पर टोकूंगा नहीं, लेकिन पहले सुन लो कि जब जिसका बर्थडे हो, जिससे मोहब्बत हो, उसे हम गिफ्ट देते हैं। अब बर्थडे उसका है जो सारी कायनात का महबूब है, उससे अच्छा कोई नहीं। तो चलो मुस्तफा को कुछ गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट क्या है? बेनमाजी थे, चलो आज से नमाजी बन जाते हैं। ये तोहफा है हमारी तरफ से मुस्तफा के। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोगे तोहफा? अरे दोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। मुस्तफा से ज्यादा कोई तोहफे का हकदार है नहीं, उनसे बड़े तोहफे का हकदार तो कोई नहीं। वो कायनात के महबूब हैं। चलो नमाज का तोहफा देते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह आज तक बेनमाजी थे, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाए। अब आपके बर्थडे का मौका है, आपकी जश्न विलादत का मौका है, और जब बर्थडे होता है तो अपने चहीते को, अपने महबूब को, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं। ऐ आका आपका बर्थडे है, गुलामों की तरफ से तोहफा ये है कि अब तक बेनमाजी थे, इंशाअल्लाह कल से नमाजी रहेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बनेंगे कि नहीं? सच बताना,
सच बताना, मुत्तफिक ना हो तो हाथ